चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उस समय बवाल मच गया जब सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम अड़ गए और सड़क पर ही नमाज पढ़ने की जिद करने लगे और पुलिस कर्मियों के समझाने के बाद भी ये कट्टरपंथी जो थे वो अपनी ही बात पर अड़े रहे। आपको बताएं कि सहारनपुर के फव्वारा चौक की जामा मस्जिद की ये घटना बताई जा रही है। तो वहीं बढ़ते विवाद को देखकर मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात भी किया गया है। आज कुछ सहारनपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न की जा चुकी थी। उसके बाद जब मस्जिद से नमाज पढ़कर लोग लौट रहे थे तो कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण सवाल उनसे पूछे गए, जिस पर कुछ कम उम्र के लड़के हल्ला गुल्ला करते हुए चले गए। वर्तमान में स्थिति शांत है, सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा। रजत, सीधे सीधे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने लाउड स्पीकर्स की आवाज लाउड करने के बजाय उसकी आवाज तो कम कर दी गई। यह भी देखा गया कि सरकार और प्रशासन की डर से कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स हटा भी दिए गए। लेकिन सड़क पर नमाज के लिए जो परिस्थितियां बनी, सरकार और प्रशासन उसे भी गंभीरता से ले रहा था। पहले ही कुछ घोषणाएं की जा चुकी थी कि लोगों को किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो, फिर भी यहां पर जो परिस्थिति बनी, इसे किस तरह से लिया जा रहा है? देखिए लावनी, सरकार को बहुत पहले से पता था कि अलविदा की नमाज के दौरान इस तरीके की गतिविधियां हो सकती हैं, लोग सड़कों पर नमाज अदा करने की जिद पकड़ सकते हैं और इसीलिए जो गाइडलाइंस थी वो जारी भी की गई थी कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। जितने भी धर्म गुरु हैं, मौलाना हैं, उनसे लगातार जो जिला प्रशासन था वो बात कर रहा था कि किसी भी तरीके से सड़कों पर नमाज अदा ना हो, मस्जिदों के अंदर नमाज अदा हो, लोग अपने घरों के अंदर नमाज अदा करें। लेकिन सहारनपुर में एक बार फिर जिसकी आशंका थी वही हुआ। लोग सड़कों पर उतरे, सड़कों पर उतरकर नमाज अदा करने की कोशिश की। हालांकि वहां पर माहौल खराब करने की भी कोशिश की गई, लेकिन वहां का जो जिला प्रशासन था, पुलिस था, उन्होंने वहां पर मौके पर पहुंच के स्थितियों को कंट्रोल में करने की कोशिश की है। आप विजुअल्स देखेंगे तो जिस तरीके से हो हल्ला और हंगामा करने की कोशिश की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है, उससे यह साफ हो रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ वहां पर लोगों को बुलाया गया था। क्योंकि जामा मस्जिद जो सहारनपुर की है वो बड़ी मस्जिद है, काफी स्थान है अंदर, लेकिन बावजूद उसके ये दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर जगह कम पड़ गई, इसलिए लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन अगर आप वहां पर जो लोग पहुंचे हैं उनकी संख्या काउंट करने की कोशिश करेंगी या देखने की कोशिश या अनुमान लगाने की कोशिश करेंगी तो यह साफ पता चल रहा है कि इन लोगों को जानबूझकर वहां पर पहले बुलाया गया ताकि मस्जिद के अंदर जो जगह है वो तो कम से कम भरी जाए और उसके बाद सड़कों पर भी लोग पहुंच जाएं और उसके बाद ये जिद पकड़ी जाए कि सड़कों पर नमाज अदा करनी है और माहौल को खराब करने की कोशिश की जाए। लेकिन चूंकि प्रशासन और पुलिस पहले से ही इस बात को लेकर सतर्क था, इसलिए वहां पर किसी तरीके का बड़ा जो हंगामा करने की कोशिश की जा रही थी वो मुकम्मल नहीं हो पाई। लेकिन यह जरूर है कि पुलिस लगातार जो अपील कर रही थी, प्रशासन लगातार जो अपील कर रहा था, सरकार लगातार जो अपील कर रही थी और उसको लेकर तमाम मौलानाओं ने अपने वीडियो भी जारी किए थे कि आज अलविदा की नमाज के दौरान लोग अपने घरों के अंदर रहे, मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़े। उनका कोई भी असर सहारनपुर में देखने को नहीं मिला। तमाम जो अपीलें थी उनको धता बताया गया, तमाम अपीलों को नकार दिया गया और उसके बाद फिर सड़कों पर उतरकर नमाज अदा करने की कोशिश की गई। फिलहाल अभी जो माहौल है वो शांत है, पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। बाजारों में खास तौर पर डर का माहौल भी है, इसलिए कुछ देर के लिए बाजार भी बंद हुए। लेकिन फिलहाल अभी वहां पर पुलिस के फ्लैग मार्च के बाद स्थितियां काबू में है और दावा यह किया जा रहा है कि अब जो लोग वहां पर जो हंगामा कर रहे थे उन सभी लोगों को वहां से हटा दिया गया है। रजत, जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए पहले एक स्क्रूटनी करने के लिए भी कहा गया था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भले ही सरकार और प्रशासन ने जो तल्ख तेवर हैं वो अपना लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे जमातें हैं जो लगातार व्यवधान पैदा करने की कोशिश करेंगी। मुझे याद है कुछ दिन पहले कहा जा रहा था प्रशासन की तरफ से ऐसे इलाकों की स्क्रूटनी होगी। क्या इस जगह की स्क्रूटनी नहीं हुई थी? क्या कोई अंदाजा नहीं मिल पाया था कि ये परिस्थितियां पैदा हो सकती है?
देखिए लावनी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो इलाका है सहारनपुर, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और सिर्फ सहारनपुर में ही चूंकि देवबंद भी आता है इसलिए ये अपने आप में ओवर सेंसिटिव भी हो जाता है। लगातार स्क्रूटनी भी की जा रही थी, चूंकि मुस्लिम बाहुल्य है इसलिए आबादी मुसलमानों की ज्यादा है और इसके कारण ही वहां के जो मौलाना है, धर्म गुरु है, उनसे लगातार बात भी की जा रही थी, पुलिस भी लगातार बात कर रही थी, जिला प्रशासन भी लगातार बात कर रहा था, लेकिन बावजूद उसके जो अपीलें की जा रही थी वो अपीलें लोगों के द्वारा नहीं मानी गई। और जहां तक स्क्रूटनी की बात है, उसी स्क्रूटनी के तहत ही जो मौलाना है उनसे बात की जा रही थी और उनको ये समझाने की कोशिश की जा रही थी ताकि वो अपने लोगों को इस बात का मैसेज पास कर सके कि किसी भी तरीके का हंगामा या किसी भी तरीके की जिद ये नहीं करनी है कि सड़कों पर उन्हें नमाज अदा करनी है। आपको याद होगा आगरा में इससे पहले कुछ दिनों पहले ही नमाज अदा करने को लेकर ही 150 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस बात की अपील करी थी, बात करी थी कि किसी भी तरीके से सड़कों को इंक्रोच ना किया जाए, ट्रैफिक किसी भी तरीके से व्यवधारित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होने चाहिए लोग, लेकिन बावजूद उसके वहां पर बात नहीं मानी गई। आपको याद होगा आज सुबह ही देवबंद में ही एक व्यक्ति को ATS ने गिरफ्तार भी किया है, बांग्लादेशी था, अवैध कागजों के आधार पर वहां पर रह रहा था। तो ये तमाम सारी चीजें ये सहारनपुर में होती रही हैं। कानून को ना मानना, नियमों को तोड़ना, ये वहां के कुछ लोगों की आदत है और उसी के तहत इस बार भी नमाज सड़क पर अदा करने की जिद पकड़ी गई और इस तरीके का माहौल वहां पर खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन चूंकि प्रशासन इस बात को पहले से समझता था, पुलिस इस बात को पहले से समझती थी, इसीलिए वहां पर पहले से ही पुलिस का डिप्लॉयमेंट काफी किया भी गया था और थोड़ा सरकार का भी आप इसको दबाव सीधे तौर पर कह सकती हैं। योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उसका भी थोड़ा दबाव इस बात को माना जा सकता है कि वहां पर किसी तरीके से माहौल खराब नहीं होने दिया गया, माहौल खराब करने की जो कोशिशें भी की गई उसको भी कहीं ना कहीं दबा दिया गया, जिसके चलते दिया जा चुका है रजत के किसी की आस्था पर कोई रोक टोक नहीं, लेकिन दूसरे की परेशानी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, उन्हें न परेशानी हो। आज रजत, इस पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, सड़क पर घेर कर नमाज पढ़ने की प्रक्रिया में करीब 150 लोगों पर कार्रवाई हुई है। इस बार भी कोई कार्रवाई की अब तक जानकारी? देखिए निश्चित तौर पर दीपक, मुकदमा तो इसमें दर्ज किया जाएगा उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने सड़क पर जबरदस्ती नमाज अदा करने की कोशिश की है। अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिल पाया है कि कितने लोगों के ऊपर यह मुकदमा दर्ज हुआ है, किन किन लोगों का नाम उस पूरे मुकदमे में है, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन सरकार और प्रशासन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सख्त है कि अगर आपने बाहर लोगों को व्यवधान परेशान करने की कोशिश की या फिर उनके किसी भी तरीके के कार्य क्षेत्र में घुसने की कोशिश की तो निश्चित तौर में आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और इसी के चलते हमने आगरा में देखा, कई और जनपद में थे, वहां पर भी जिस तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए उसी की तर्ज पर सहारनपुर में भी मुकदमा दर्ज होगा। जो सहारनपुर पुलिस अधीक्षक ने जो बाइट दी है उसमें भी इस बात को साफ तौर पर कहा है कि कुछ लोगों ने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की, हंगामा करने की कोशिश की। फिलहाल माहौल को शांत कराया गया है और लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। तो मैसेज कहीं ना कहीं दीपक पूरी तरीके से साफ है कि आप अगर जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, लोगों को परेशान करने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो साफ तौर पर होगी। अपनी आस्था का जितना भी आपको चीजें करनी है वो अपनी सीमाओं में रहकर करिए ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। और यही बात योगी आदित्यनाथ ने भी करी थी कि आस्था का सम्मान जरूर है, लेकिन दूसरों को परेशान करके अगर आप अपनी आस्था का सम्मान कराना चाहेंगे तो वो उत्तर प्रदेश में अब संभव नहीं है। बिल्कुल रजत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।